हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज आज हमारे पास एक और टास्क आया है जिसे आज हम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। इससे आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी और ये हमारे डेली यूज़ में बहुत यूज़ होता है। तो क्या है, सपोज़ मुझे पहले प्रॉफिट निकालना है इसका। आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ एजेंट आईडीज़ हैं। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, वैल्यू लेके आनी है इसकी, यहाँ पर प्रॉफिट की। डेटा कहाँ है जैन का? ये जैन का डेटा है, इसमें से लानी है मुझे। तो पहले मैं, आपको भी पता होगा, वी लुकअप से हम लेके आएंगे वैल्यू। बेस्ट फार्मूला होता है, तो वी लुकअप करेंगे हम इससे। और ये हमारा प्रॉफिट ये है, कोमा 10 कोमा 0। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, पेस्ट कर दिया मैंने नीचे। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना, ये दो वैल्यूज़ हमें मिली नहीं है, ये दो वैल्यूज़ हैं नहीं वहाँ पर। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब मैं इसका सपोज़ वैल्यू निकाल दूँ या नहीं निकालूँ वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये हमारा डेटा जो है MIS में है। अब MIS में क्या है, मैं या मेरे पास दो ऑप्शन है ये एरर हटाने के। सपोज़ मुझे इसका सम करना है, मेरे से पूछा गया कि इसका सम बता दो प्रॉफिट जैन डेटा का, इस जैन का इस डेटा का सम बताओ। तो देखिए, अगर मैं इसमें सम लगाऊंगा तो सम ये काम ही नहीं करेगा। सम ये देखिए एन ए दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एन ए है, जब तक रहेगा ना ये इससे सम देगा ही नहीं। अब जैसे ही मैं इसको एन ए को 0 कर दूंगा तो ये काम करने लगेगा। देखिए, दे दिया इसने सम, ठीक है। लेकिन अब मैं ये मैनुअली तो करूँगा नहीं। एक तो ऑप्शन ये है कि एक एक कर करूँ, या एक ऑप्शन ये है फ़िल्टर में जाऊँ, यहाँ पे नीचे जाके एन ए सेलेक्ट करूँ, फिर इसको 0 0 करूँ, तब जाके आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, सपोज मेरी MIS है, उसमें जैसे ABCD ऐसे कॉलम है, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। अब सब कॉलम पे फ़िल्टर लगा के तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमें निकालना होता है फार्मूला, डायरेक्ट हम फार्मूला ही लगा देते हैं जिसमें ये एरर को इग्नोर कर देता है। तो वो फार्मूला क्या होता है? उस फार्मूले का नाम होता है एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन होता है जिससे हम एरर को इग्नोर कर सकते हैं। एरर को इग्नोर कर सकते हैं, ब्लैंक सेल को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। जो सम निकालना है, एवरेज निकालना है, वो कर सकते हो आप। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सपोज़ ये हमारे पास दो एरर हैं, इसके अंदर हमने देख लिया सम हमारा काम नहीं कर रहा। देखिए सम, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन। अब देखिए, ब्रैकेट ओपन करते ही ये पूछ रहा है क्या कराना चाहते हो आप इसमें एग्रीगेट से। एवरेज कराना है, काउंट कराना है, काउंटा कराना है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट इनटू कराना है, सम कराना है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो ये हम करेंगे। लार्ज बताना है, स्मॉल बताना है अगर एरर है तो अभी आप देख सकते हो। नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम इसके अलग अलग वीडियोज़ बना दूंगा कि एग्रीगेट में मैं ये प्रोडक्ट का क्या यूज़ होगा, कैसे करेंगे, स्मॉल का, लार्ज का। तो ये हम कर देंगे। अभी हम सीखते हैं सम का। जो हमारे पास टास्क आया है, टास्क यही है कि सम करना है अगर उसमें एरर होता है तो इसमें है सम के लिए होता है नंबर 9। तो ब्रैकेट ओपन करते ही नंबर 9 लिखना है, फिर कोमा करना है। अब देखिए इसने कितने सारे ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, अगर आप पढ़ सकते हो तो देखिए। इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज़, इग्नोर हिडन रोज। तो इग्नोर नथिंग यानी कुछ इग्नोर नहीं करना। सिंपल एग्रीगेट कर दो तो वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि एन है वहाँ पर। इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर। तो हमारा क्या है अब देखिए, और 7 नंबर पे क्या है, इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज़, यानी कि हिडन रो को भी इग्नोर कर दो और एरर जो आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दो, और जो बाकी बचा यानी कि हिडन के अलावा जो बचा उसका सम कर दो। तो ये हम अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं। तो सपोज़ अभी हमारे पास टास्क ये है कि जो एरर आ रखा है उसे इग्नोर करना है और बाकी जो वैल्यूज़ है उसका सम करना है। तो हमने ये देखिए कितने, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इग्नोर एरर वैल्यूज़, यानी नंबर 6, कोमा 6 करिए, फिर कोमा करिए। अब वो पूछ रहा है एरे। एरे आपको पता ही है कि क्या होता है, कि जिसका आपको सम निकालना है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो हमें H1 से H15 तक सिलेक्ट कर दो आप, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। देखिए ये हमारा इसने सम करके दे दिया। अगर हम चेक करें तो देख सकते हैं फ़िल्टर लगा के, अगर मैं एरर को हटाऊं तो ये देखिए 12210 656, 12210 656 ये होता है हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या था,
दूसरा हम एक देख लेते हैं, आपका एवरेज देख लेते हैं। एग्रीगेट क्या करना है, एवरेज के लिए 1 कोमा, इग्नोर क्या कराना है हमें, इग्नोर एरर वैल्यू 6 कोमा, एरे पूछ रहा है तो इसको ऐसे एंटर। एवरेज दे दिया इसने 10,17,555। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम आपको पता ही है, टोटल वैल्यू सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, एक बार हम करके देख लेते हैं। वैसे ये करेक्ट ही आएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 12 और यहाँ पर है 12210,656। क्या था, 12210,10656, ये हमारी वैल्यूज़ है, इनका सम है। ठीक है, 12210,656 और ये हमारी 12 वैल्यूज़ हैं। तो ये डिवाइडेड बाय 12, देखिए ये एवरेज आ गया, तो हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, लोअर भी निकाल सकते हो, लार्ज भी निकाल सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने 1 बाय 1 कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है MIS पर्पज़ के लिए। जब भी हम MIS में काम करते हैं, जो हमारी फ़ाइल होती है, वहाँ पर हम बार बार एन नहीं हटा सकते या रिप्लेस नहीं कर सकते कुछ ज़ीरो को, क्योंकि पता नहीं अगला एरर क्या आ जाए, नेम का एरर आ जाए, कुछ और भी एरर आ सकता है एन के अलावा। तो उस केस में क्या करता है, जहाँ भी एरर होगा ना, जहाँ भी उसे ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, तो उस केस में ये एग्रीगेट कर देगा, आपको सम दे देगा, एवरेज जो भी कराना चाहते हो वो करा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थैंक यू।